और आज के वचन में हम देखेंगे, जानेंगे कि अपने बच्चों को हमें प्रियो हालेलुया परमेश्वर की जैसा चाहते हैं वैसे हमें बनाना है। हालेलुया। तो अपने बच्चों को प्रियो सही शिक्षा में कैसे आगे बढ़ाएं और बुराई से कैसे बचाएं, इसी के बारे में हम जानेंगे प्रियो। और हम वचन से जानेंगे कि आपके हाथ में है बच्चे प्रियो, कि आप बच्चों को बिगाड़े या फिर आप बच्चों को संवारे। हालेलुया। तो अब बच्चों के जो माता पिता हैं उनके हाथ में है कि बच्चे को बचाएं या फिर बच्चे को बर्बाद होने दें। हालेलुया। क्योंकि कुछ हम देखते हैं प्रियो, बाइबल में ऐसी घटनाएं हैं जो हमें सिखाती भी है और बताती भी है प्रियो, कि अपने लाभ को देखकर, अपने हम देखते हैं सुख सुविधाओं को देखकर प्रियो और धन को देखकर मनुष्य क्या करता है, जानबूझकर प्रियो अपने बच्चों को ऐसे जगह में रखता है प्रियो, ताकि वो क्या है प्रियो बुराई को सीखे और बुरे बने। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम वचन में हम देखते हैं प्रियो हालेलुया, लूत के बारे में जब हम देखेंगे वचन में हालेलुया, कि प्रियो हालेलुया जब अब्राहम और हम देखते हैं लूत कौन था? अब्राहम का भतीजा था। हालेलुया। कौन था? लूत अब्राहम का भतीजा था प्रियो। और जब उन्होंने देखा कि जो उनके हालेलुया जो दासी हैं, और हम देखते हैं प्रियो बहुत सारे जो सेवक उनके साथ थे, क्योंकि लूत और हम देखते हैं अब्राहम प्रियो साथ में उस जगह को जा रहे थे जहां परमेश्वर उनको ले जा रहा था। हालेलुया। तो कनान देश के लिए वो निकले थे प्रियो। और हम देखते हैं कि लूत और जो अब्राहम के जो सेवक थे उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगे। हालेलुया। क्योंकि उनके हम देखते हैं जो दासी थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे, और जो पशु लोग जो पशु का हम देखते हैं व्यवसाय करते थे प्रियो, पशु भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो उनके और हम देखते हैं लूत के और घराने के हम देखते हैं प्रियो, अब्राहम के घराने के जो भी हम देखते हैं जो पशु थे और ज़्यादा से थे, उनके रहने के लिए हम देखते हैं प्रियो जगह कम हो रही थी। हालेलुया। तो आपस में उन लोग क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा हो रहे थे। तो हम देखते हैं कि अब्राहम ने क्या कहा कि तू उस जगह को जाना जिस जगह को मैं ना जाऊं। तो हम लोग देखते हैं कि उल्टे जगह पे जाएंगे। अगर तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। हालेलुया। तू दक्षिण को जाएगा तो मैं पश्चिम को जाऊंगा। तो हम लोग ऐसी जगह पे जाएंगे। और हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि जब अब्राहम ने कहा हालेलुया कि जहाँ जहाँ तेरी दृष्टि देख रही है, तू जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा, और वहाँ पस मैं तेरे पास नहीं आऊँगा। लेकिन अब्राहम ने प्रियो हालेलुया लूत को साफ साफ कहा था कि सदोम और अमोरा में ना जाना, क्योंकि वहाँ के लोग बुरे हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि लूत ने जब ये बात को सुना तो ठीक है तो कहा, लेकिन जब उसने नज़र को देखा कि जो सदम और अमोरा है वहाँ पर की जो भूमि है वो अच्छी है, मेरे पशुओं के चारा के लिए अच्छी है, और वहाँ पर व्यवसाय करने के लिए भी अच्छा है। हालेलुया। और उसने प्रियो धन को देखकर क्या किया? सदोम और अमोरा में रहना पसंद किया, जबकि हम देखते हैं अब्राहम ने वहां जाने के लिए मना किया था और कहा था कि वहां के लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं, वहां नहीं जाना और कहीं भी चले जाना। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि हालेलुया हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जब उत्पत्ति अध्याय 19 को जब निकालेंगे, हालेलुया उत्पत्ति अध्याय 19 को जब हम निकालेंगे प्रियो, और ऐसा हुआ प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर ने जब देखा कि सदोम और अमोरा का जो दुष्टता था, दुष्टता मतलब कि पाप प्रियो, इतना ज़्यादा उनका पाप बढ़ गया था हालेलुया कि परमेश्वर विवश हो गए कि क्या पशु, क्या पक्षी, क्या क्या पूरा शहर, हालेलुया पूरा नगर, हालेलुया सबको नष्ट करने का परमेश्वर ने क्या किया? तय कर लिया। हालेलुया। क्योंकि वहाँ के जो लोग थे इतने पापी, इतने बुरे काम कर रहे थे, इतने घृणित काम कर रहे थे। हम देखते हैं इंसानों की बलि दे रहे थे प्रियो, और हम व्यभिचार में थे, यहाँ तक कि पशु के साथ हम देखते हैं कि और लोग प्रियो जैसे कि लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पर ऐसे घिनौनी हरकतें हो रही थी, व्यभिचार हो रहा था
पाप हो रहा था कि परमेश्वर को बहुत ज़्यादा क्या हुआ, क्रोध आया कि मैं उस जगह को नष्ट कर दूं। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं अब्राहम के वजह से क्या हुआ। हालेलुया। अब्राहम के वजह से लूत को परमेश्वर ने और उसके परिवार को बचाया प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि अब्राहम ने प्रार्थना किया था, परमेश्वर से विनती किया था कि अगर एक भी धर्मी होगा तो क्या तू पूरे नगर को नष्ट करेगा। हालेलुया। क्या वहाँ पर हालेलुया 50 धर्मी होंगे, 40 होंगे, 10 होंगे, तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं नष्ट नहीं करूँगा। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि सिर्फ लूत उसका परिवार भी यहाँ पर धर्मी है अब्राहम के वजह से प्रियो। तो परमेश्वर ने लूत के परिवार को वहाँ से निकालने के लिए अपने दूतों को भेजा और वहाँ के पूरा नगर को ही हम देखते हैं गंधक की आग से, मतलब कि स्वर्ग से आग बरसा प्रियो और पूरा पूरा उधर को नष्ट कर दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो जब उत्पत्ति अध्याय 19 को 12 से लेके जब हम पढ़ते हैं। हालेलुया। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा कौन कौन है, दामाद, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने इसका सत्यानाश करने के लिए हमको क्या है, भेजा है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि लूत के पास वो स्वर्गदूत आके क्या कहने लगे कि इस जो ये नगर है, हालेलुया, इसको परमेश्वर नष्ट करने के लिए हमें भेजा है और जो भी तेरे रिश्तेदार है सबको तू तैयार कर ले कि वो यहाँ से जल्द अति शीघ्र यहाँ से चले जाए। हालेलुया। तब हम देखते हैं तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। हालेलुया। तो जब उन्होंने कहा प्रियो, क्योंकि उसके दामाद भी वहीं के थे, हालेलुया, सदोम अमोरा के थे, वो भी हम देखते हैं प्रियो, वो भी बहुत ही पापी थे, अधर्मी थे। हालेलुया। तो जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर इसको कैसे नष्ट करेगा, इतना बड़ा शहर है, ये कैसे नष्ट हो जाएगा, उनको यकीन नहीं आया और वो ठट्ठा करने लगे, मजाक उड़ाने लगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि उस दूतों ने चेतावनी दिया लूत को कि तू जल्द से जल्द अपनी पत्नी के साथ, अपनी दोनों बेटियों के साथ निकल जा, नहीं तो तू इस नगर के अधर्म के साथ जैसे ये भस्म होगा वैसे तू ही भस्म हो जाएगा, क्योंकि तुझे हमने आज्ञा दिया है कि अति शीघ्र यहाँ से निकल जा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया था कि वहाँ से निकल जा, नहीं तो तू भी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं 16 पद में, पर वह विलम्ब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसको और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। हालेलुया। तो वो विलम्ब कर रहे थे प्रियो, लेकिन उन्हें स्वर्गदूतों ने खींच कर वहाँ से निकाल के बाहर किया। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उस स्वर्गदूतों ने क्या कहा कि यहाँ से जल्द भाग जाना और उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। तो लूत ने उससे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना कर, देख तेरा दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है, मुझे वहां भाग जाने दे,
क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं स्वर्गदूतों ने पहाड़ पे जाने के लिए उसे कहा था प्रियो, लेकिन वो कहने लगा कि वो नगर छोटा है, ये पास में जो नगर है वहाँ मुझे जाने दे। हालेलुया। तब हम देखते हैं उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरे विनती को स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट नहीं करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इस कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो वहां पर स्वर्गदूत थे उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, उस नगर का तू भाग जा। और हम देखते हैं लूत ने सोअर के निकट पहुँचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। हालेलुया। तो जैसे लूत प्रियो उस नगर में पहुंचा जिसका नाम सोअर था प्रियो, तो सूर्य क्या हुआ, पृथ्वी पर उदय हुआ। और तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसे पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि स्वर्गदूतों ने क्या कहा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो जो लूत थी उसकी और जो बेटी थी उन्होंने तो परमेश्वर की आज्ञा को माना और पीछे नहीं देखा, वो भागते रहे। लेकिन हम देखते हैं प्रियो जो लूत की पत्नी थी उसने आज्ञा नहीं मानी और पीछे देखा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो अगर हम आज्ञा को नहीं मानेंगे प्रियो तो हम मर जाएंगे। हालेलुया। हमारी मृत्यु हो जाएगी अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे। तो जीवन हमें कब मिलेगा, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे प्रियो। इस जीवन को भी हम परमेश्वर से पाएंगे और अनंत जीवन को भी हम परमेश्वर से पाएंगे अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि तो जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि अब्राहम को पहले ही परमेश्वर ने बताया था कि मैं सदोम और अमोरा को नष्ट करूंगा। हालेलुया। और अब्राहम उस जगह को देखने के लिए गया और सही में वहां पर परमेश्वर ने क्या किया था प्रियो, उस नगर को नष्ट कर दिया। हालेलुया। लेकिन लूत को बचाया क्योंकि अब्राहम के वजह से लूत बचने पाया प्रियो। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियां समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। हालेलुया। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वह एक गुफा में रहने लगी। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, इसलिए हम अपने पिता को दाख मधु पिला कर उसके साथ सोएं, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने ना जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैंने अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज रात को हम उसको दाख मधु पिलाएं, तब तू भी जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न रहा। इस पर से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई, बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा। वह मोआब नामक जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ, और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनम्मी रखा, और अम्मोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो
कि ऐसे जगह में बच्चों का परवरिश हुआ जहाँ अधर्म और पाप था। हालेलुया। और लूत वो सब पापों को देखकर, अधर्म को देखकर उसको क्या है फिर निराश तो होता था। हालेलुया। निराश तो होता था, उसका दिल दुखी तो होता था, लेकिन वो लालच के वजह से, धन की लालच के वजह से उस नगर को नहीं छोड़ा प्रियो। यहाँ तक कि उसके बेटियां हुई, जबकि हम देखते हैं कि बेटियों को ज़्यादा सुरक्षा की और सही शिक्षा की आवश्यकता होती है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि उसने उस माहौल को, जहाँ गंदगी था प्रियो, पूरा माहौल ही गंदा था, उस माहौल को नहीं छोड़ा, जिसके वजह से उनकी बच्चियों ने जो देखा था वही सीखा प्रियो। हालेलुया। वही सीखा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी ऐसा, हम देखते हैं प्रियो, नहीं कहा है कि हमें अपने कुटुंबियों के साथ प्रियो व्यभिचार करें। हालेलुया। कुटुंबियों के इसको छोड़कर परमेश्वर ने कहा है कि शादी बरबिहा करें। और हम देखते हैं प्रियो कि ये सब जो पाप में आता है ये इसलिए हुआ सिर्फ और सिर्फ लूत के वजह से, क्योंकि अब्राहम ने भी उसे चेताया था कि उस जगह नहीं रहना, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बुरे लोग रहते हैं। हालेलुया। तो आपको जांचना है कि आप जिस जगह में रह रहे हैं क्या वो आपके बच्चों के लिए अच्छा है कि नहीं है प्रियो, कि क्या वो पाप में जाएंगे, क्या परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, क्या नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। तो आपको आपके माहौल को ऐसा रखना है जिसके वजह से प्रियो आपके बच्चे पापी होने से बच सके और इतने घिनौने पाप से बच सके प्रियो, क्योंकि माहौल जो जहाँ पर आप रह रहे हैं वो आपके बच्चों के भविष्य को और उसकी सोच और समझ को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। हालेलुया। तो आज तक हम देखते हैं प्रियो, जो उन्होंने बच्चे उत्पन्न किए थे अपने पिता से, हालेलुया, अमोन वंशी को और मुआब को, तो उसे परमेश्वर ने श्राप दिया प्रियो, और कभी भी इनके वंश को आशीष नहीं मिला। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे प्रियो पाप के वजह से जो बच्चा उत्पन्न हुआ है प्रियो, उसे कभी आशीष नहीं मिलता है, परमेश्वर उसको कभी आशीष नहीं देते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जिस प्रकार, हालेलुया, जिस प्रकार हम देखते हैं याकूब के प्रियो, हालेलुया, 12 पुत्र हुए। हालेलुया। 12 पुत्र हुए, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ यूसुफ को परमेश्वर ने चुना प्रियो, और यूसुफ अपने पिता का बहुत ही लाडला था। हालेलुया। याकूब जिसको परमेश्वर ने इस्राएल नाम दिया था, तो हम देखते हैं क्यों वो, हम देखते हैं यूसुफ से प्रेम करता था प्रियो, क्योंकि यूसुफ प्रियो भलाई से चलता था, परमेश्वर के डर भय में चलता था, पाप करने से डरता था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, जब याकूब अपने घर को वापस जा रहा था, तो रास्ते में हम देखते हैं प्रियो जो यूसुफ और हम देखते हैं बिन्यामीन जो उसका छोटा भाई था, हालेलुया, तो उनके रास्ते में क्या हुआ, उनका जन्म हुआ प्रियो। और हम देखते हैं जो पहले इन लोग कहाँ रहते थे, अपने, हालेलुया, मामा के यहाँ रहते थे। हालेलुया। अपने मामा के यहाँ, लबान के यहाँ याकूब रहता था प्रियो। और जो लबान था बहुत ही धूर्त और अधर्मी व्यक्ति था प्रियो, यहाँ तक कि हम देखते हैं कि याकूब को भी उसने नहीं छोड़ा था ठगने के लिए। हालेलुया। तो उसके बच्चे थे प्रियो, जो याकूब इस्राएल के जो बच्चे थे, जो ठग उसने कहाँ से सीखा था, और हम देखते हैं जो भी बुराई कहाँ से, वहाँ के माहौल से सीखा था और अपने मामा से सीखा था। हालेलुया। तो यूसुफ प्रियो अपने मामा से दूर रहा, इसीलिए उसके पास हम देखते हैं कोई भी ऐसी बुरी शिक्षा नहीं थी। और हम देखते हैं यही यूसुफ अपने जो भाई थे, बाकी भाइयों की बुराई को भी क्या करता था, अपने पिता को बताता था। हालेलुया। तो आपका जो माहौल प्रियो, किसके साथ रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, आपके बच्चों को बनाने संवारने के लिए बहुत ही ज़्यादा हम देखते हैं महत्व रखता है प्रियो। तो आप प्रियो भले ही एक रोटी खा के गरीबी हालत में रहें, लेकिन अच्छे माहौल में रहें, जिससे आपके बच्चे बचने पाए, नष्ट होने से बचने पाए प्रियो। हालेलुया। क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है बच्चों को। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें प्रियो अपने माहौल को जांचना है कि जिस जगह में हम रह रहे हैं क्या वह हमारे बच्चे के लिए सही है कि नहीं है। और अच्छे माहौल में रहिए प्रियो, भले ही आपको ज़्यादा खर्चा हो, चाहे आपको प्रियो बहुत मुश्किल से वहाँ जगह मिले। हालेलुया। आपको अच्छे जगह में रहिए ताकि आपके बच्चे प्रियो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल सके और परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे बन सके। हालेलुया। क्योंकि माहौल से ही बच्चे सीखते हैं प्रियो, और माहौल से
ही बच्चे बिगड़ते हैं। क्योंकि बाइबल के वचन हमें क्या कहती है? बाइबल के वचन हमें नीति वचन कहती है प्रियो कि हालेलुया कि जो बुराई होती है, हालेलुया क्या होता है, हालेलुया कि जो बुरे लोग होते हैं वो लोग अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। हालेलुया। तो अपनी संगति को हमें प्रियो अच्छे लोगों के साथ रखना है, अच्छे लोगों के साथ हमें अपनी संगति को रखना है। क्योंकि हम देखते हैं प्रियो कि जो संगति होती है वो हमारे स्वभाव को, हमारे जीवन को बदल देती है। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो हालेलुया कि परमेश्वर के वचन कहते हैं प्रियो कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। तो बुरी संगति से हमें बचना है प्रियो, ताकि वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ न सके। क्योंकि हम देखते हैं जितने जो बुराई में रहते हैं उन लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहते हैं और उनकी दुष्ट आत्मा उन लोगों पर अटैक करती है प्रियो जो अच्छे से चल रहे, जो खराई से चल रहे। इसीलिए हमें प्रियो ऐसे संसारिक लोगों से जो बुराई में है उनसे भी ज़्यादा हमसे बातचीत या लेन देन नहीं रखना चाहिए, मतलब से मतलब, और बहुत ही कम, हालेलुया, बहुत ही कम आपको उनसे रखना चाहिए बातचीत प्रियो। क्योंकि उनका भी स्वभाव प्रियो, उनका भी जो बातचीत होता है वो भी आपको क्या करेगी? प्रभावित करेगी। हालेलुया। तो जैसी संगति रहेगी वैसे ही आप आगे बढ़ेंगे। तो आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए प्रियो, और ज़्यादा आप ऐसे लोगों से बातचीत ना करें जो आपको प्रभावित कर सकता है या आपको प्रियो बदल सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर से दूर कर सकता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो? अपने माहौल को जांचना है और अच्छे माहौल में अपने बच्चों की परवरिश करना है। क्योंकि परमेश्वर प्रियो आपसे यही चाहता है कि आप अपने बच्चों की सही जिम्मेदारी उठाएं। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए वचनों पर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। धन्यवाद प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।